शरणम शरणम सो एक परमप्पा। सब जगह देख लिया, छान छान के देख लिया। कौन कब बदलता है और कब आप बदलते हो, कोई शरण नहीं है। शरणम एक परमप्पा। इस लोक में मित्र विश्वास मानिए, है गैल सल बच जाओ। हाथी घोड़े सारी विद्याएं मित्र, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरती बचावे ना कोई। कितने जादू टोने मंत्र तंत्र करने वालों के पास चले जाओ, जब मंत्र करने वाले ही नहीं बचते तुम्हें क्या बचाएंगे। मणिमंतु से रखा है गैल से लुट जाओ। जीवानम नहीं शरणम तिसलो मरण समय में है जीव, तिसलो तीनों लोकों में मन किसमें कोई शरण नहीं होता। कितने बड़े बड़े वैद्य बैठे रहे, धनवंतरी भी आके क्यों आ जाए, वो भी चला गया। हरिहर ब्रह्मा तीर्थंकर नारायण प्रतिनारायण चक्रवर्ती ये सब भारत में हुए थे ना, हुए थे ना, सब चले गए। तुम हर व्यक्ति को हरा सकते हो। विनोद भैया आज का सूत्र उन लोग घर भेज देना। ये सब मोबाइल युग चल रहा है, बाल को एक सूत्र लिख लेना बेटा, उन लोग घर भेज देना जो किसी को जीने नहीं दे रहे हैं, किसी की भूमि का अधिपत्य जमा रहे हैं, किसी की भूमि हरण कर रहे हैं, कोई की स्त्री हरण कर रहे हैं, कोई का धन हरण कर रहे हैं, कोई का पद छीन रहे हैं, कोई इज्जत छीन रहे हैं, कोई राज्य छीन रहे हैं, राष्ट्र में आतंक मचा रहे हैं। उन सबके घर भेज देना बेटा। तुम मनुष्यों से सबल हो सकते हो, देवों से सबल हो सकते हो, नारकियों से सबल हो सकते हो, लेकिन यमराज से सबल नहीं हो सकते हो। कितने तुम आतंक मचा लो, मृत्यु तुमको उठाएगी नियम से। कितनी आतंक मचा लो। मां मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। घर में यदि बहू कमजोर है तो मां सताना मत। बहू मां कमजोर सासू है, सताना मत। तुम कितनी सता लो दूसरे को, यमराज सबको उठा ले जाएगा। जीवन की अंतिम श्वास निकले, बैर की श्वास निकाल के जाना। जीवन की अंतिम सांस निकले, बैर की श्वास निकाल के जाना। भाई बंधु रिश्तेदार कुटुंब परिवार अड़ोसी पड़ोसी किसी से किंचित भी राग द्वेष हो गया हो, अब यहां से प्रवचन सुन के जाना तो वहां क्षमा मांग लेना। बोले नहीं मालूम, अगला सुबह मैं देखूंगा कि नहीं देखूंगा। आचार्य विराग सागर महाराज की उन पंक्तियों को स्मरण कर लेना। आचार्य विराग सागर महाराज उन अंतिम पंक्तियों को स्मरण कर लेना। जीवन के अंतिम अवसान के पूर्व एक दिन पहले क्या उन्होंने उपदेश दिया, आज बात कर रहा हूं, कल कर सका कि नहीं कर सका, कल बोल पाया कि नहीं बोल पाया। ये शब्द जो है उनके कानों में गूंजते हैं कि एक साधक जीवन के अवसान के एक दिन पूर्व यूं कह रहा हो, कल बोल सका नहीं बोल सका। आज ही बात करना है। अपना भार उतार के निर्भर होकर चले गए। मित्र ये बहुत बड़ी विश्व को शिक्षा दे के गए हैं। विनोद भैया मित्र कल बोल सके न बोल सके, इसलिए हर व्यक्ति से प्रेम से बोलो। कम से कम हमारे जाने के बाद इतना तो कहेगा कि भाई हमसे अच्छे से बोल के गए। सबसे क्षमा मांग के जियो, किसी बैर बांधो मत। जिनवाणी की निरूपणा करो, मात्र जगत कल्याण हो, निज का कल्याण हो, पर किसी का बैर नहीं, विरोध नहीं। कल का प्रातः हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारे लिए? पर्युषण आ रहे हैं, पर्युषण पर्व, 10 लक्षण धर्म। माताओं ज्ञानियों इतनी अत्यंत भक्ति भाव से अरहंत की
आराधना करना, स्वात्मा की साधना करना, अगला पर्यूषण तुमको मिला कि नहीं मिला, ऐसी भावना से तन्मय होके करना। कितने पिछले पर्यूषण वाले लोग आज मुझे दिखाई नहीं दे रहे। जब हम कहते थे एक चातुर्मास डूंगरगढ़ में हुआ था ना, पिछला चातुर्मास आचार्य श्री का, छत्तीसगढ़ में, आचार्य विराग सागर का श्रीयांशगिरी में। मित्र, हम मुस्कुरा के कहते थे बड़ौद में, मेरे पास दो दो आचार्यों का आशीर्वाद है, डूंगरगढ़ से आ रहा है, श्रीयांशगिरी से आ रहा, सब खाली खाली हो गया है, पूरा देश खाली हो गया है। 500 शिष्यों के गुरु एक ही वर्ष में चले गए। मित्र, आज से श्रावकों का और वर्तमान के मुनियों का दायित्व है अब कि मित्र, तुम प्रचार में बलवान मत बनो, तो आचार्यों की पूर्ति करना है तो गुरु में बलवान बनो, गुरु में बलवान बनो। समाज को, राष्ट्र को नई दिशा देना सीखो। मित्र, तोड़ना मत सीखो, जोड़ना सीखो। हमारे समाज को पंथों में संतों मत बंटने दो, अखंड जैनत्व के प्रति बहुमान रखो। अपने स्वार्थ में पुद्गल के, ये तो मुझे मालूम है, जब इतने यशवंत आचार्य विद्यासागर आते, विराग सागर, वे अपने शरीर को नहीं बचा पाए, उनको भी जाना पड़ गया। और मैं तो ये अनुभव कर रहा हूं, बातें करने वाले कर चुके, कुछ दिन बाद सब भूल जाते। देश में बड़े बड़े मुद्दे उठते हैं, वो 2-4 दिन के अंदर सब ठंडे हो जाते हैं। हर बात ठंडी होती है, कितनी बड़ा गड्ढा हो जाए, पाटिल जी, कितनी बड़ा गड्ढा हो जाए, लेकिन 2-4 बारिश का पानी भरा, मिट्टी आई, सब पुर जाते हैं। कितना बड़ा घाव हो जाए, सब बंद हो जाते हैं। ऐसे मित्र, एक कभी मत सोचना कि मेरे वियोग में दुनिया दुखी होगी। सब 2-3 दिन सो करके नींद लेकर सब सुखी हो जाते हैं, हम ही चिंता में डूब कर दुखी होते रहते हैं। इसलिए अपन को दुखी नहीं होना है। होता स्वयं जगत प्रणा, होता स्वयं जगत प्रणा। जब तक आध्यात्मिक दृष्टि नहीं बनेगी, तत्व निर्णय नहीं होगा, तब तक आप सुख से जी नहीं सकते हो। श्रवण बन के सुखी होना चाहते तब भी आपको तत्व ज्ञान चाहिए, और श्रावक बन के भी सुखी होना तो तत्व ज्ञान चाहिए। दादा कोल्हापुर सुन रहे कि नहीं? अब चिंता का जीवन नहीं बचा, चिंतन का जीवन बचा है। नाती पोते दुनिया की चिंता करके कुमरण नहीं करना, जिनवाणी का चिंतन करके समाधि मरण करना है। जगत की चिंता करोगे तो नियम से कुमरण होगा, और जिनवाणी का चिंतन करोगे तो नियम से अजित समाधि मरण होगा। ओह, समाधि मरण चाहिए तो चिंता छोड़कर चिंतन करो। और उन सारे जीवों को देखो जो तंत्र करते थे, मंत्र करते थे, जादू देते थे, टोना करते थे, दुनिया को चमत्कार दिखाते थे, परंतु मृत्यु के चमत्कार से कोई नहीं बच पाया। सबको सुलाने वाली है, सबको सुलाने वाली है, उसका नाम मृत्यु है। और मित्र, वर्तमान की पर्याय की चिंता मुक्त कराने वाली मृत्यु है। जैन सिद्धांत में मृत्यु को गलत नहीं लिखा, उपकार लिखा, उपकार, उपकार लिखा, उपकार। मृत्यु जैन आगम में तो मृत्यु महोत्सव बनता है। दुनिया के लोग मृत्यु पर रोते हैं और जिन शासन में लोग मुस्कुराते, मृत्यु महोत्सव। पर कौन सी मृत्यु महोत्सव है? जो त्यक्त है, चित नहीं, चाबित नहीं, त्यक्त मरण। समाधि मरण होता है त्यक्त मरण, जिसके 3 भेद बनते हैं, त्यक्त मरण, इंगनी मरण, प्रायोगिक गमन मरण और भक्त प्रतीक्षान। ये त्यक्त मरण के 3 भेद हैं। ये 3 भेद हैं। इन 3 भेदों से तो जीव मरण करता है, वही नियम से निर्वाण को प्राप्त करता है।
जिसने एक बार समाधि प्राप्त कर ली, 2-3 भव में अथवा 7-8 भव में नियम से मोक्ष होगा, कोई टाल नहीं सकता। इसलिए ज्ञानी स्वर्ण मंदिर अध्यक्ष, स्वर्ण मंदिर के अध्यक्ष है ना भाई, स्वर्ण मंदिर अध्यक्ष मालूम, आपके जैन समाज में स्वर्ण मंदिर है, सुना कभी आप लोगों ने? जैनियों का स्वर्ण मंदिर का नाम सुना आप लोगों ने? कहां पर है? अच्छा, मालूम है आपको? ग्वालियर में दिगंबर जैन स्वर्ण मंदिर है। मंदिर की रक्षा करना, उन बुजुर्गों की याद करना जिन्होंने जैनियों के लिए स्वर्ण मंदिर देके गए। लोग बना रहे, आज हमारे पहले से बना रखा हुआ है। प्रोफेसर साहब, ये जैन समाज की महिमा है। मूंग की दाल का पानी पी के सो गए, परंतु भगवान के लिए सोने के मंदिर बनाए गए। दक्षिण से उत्तर तक, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक लोग परेशान हैं। बोले संख्या में इतने कम हैं पर भक्ति में कम नहीं है। जैन जी के पास 2 ही काम है, श्री और श्री जी, भरपूर है। इनके पास 2 ही काम है, श्री और श्री जी। खुद तो मंदिर बनाते हैं और खुद श्री कमाते हैं। इन पर श्री भी खुश है और श्री जी खुश है। बैठो भैया, तो मुस्कुरा के जियो, चेहरा बना के नहीं जीना। मुस्कुराओ, जैसे वो मालूम जब स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, चेहरा मुस्कुराता हो, और सोने की दीवारें देख करके, हाँ ऐसे कोई देखा भी स्वर्ण मंदिर का अध्यक्ष आया है कि भाई मुस्कुरा रहा है। देखो अच्छा क्या जीवन है। पुष्प स्वयं में सुगंधित होता कि आपको सुगंध देता है? पुष्प स्वयं में सुगंधित होता है पर दुनिया सुगंध ले लेती है। ऐसे आप यहाँ पर आए हो, इन निर्गंतों के बीच में मुस्कुराते पुष्प हैं ये, इनके सामने चेहरा उदास कर बैठनी नहीं, अपने खुश होकर जीना है। साधु जीवन में चेहरा लटका हो तो साधु कैसा? विषयों से उदास होना चाहिए, संसार से उदास होना चाहिए, रत्नात्रय थोड़े उदास होना है। जो पुष्प खिला होता ना पाटिल जी सर, जो पुष्प खिला होता ना जयसिंहपुर मित्र, उसकी सुगंध फैल जाती चारों ओर। बंद फूल की सुगंध नहीं फैलती, खुले फूल की सुगंध फैलती है, मालूम? ऐसे ही जब ये युवा मुनि शांत प्रशांत रूपाए दिगंबर आए, शांत होकर बैठे हूँ, वो अंदर अंदर चेहरे पर मुस्कुराहट झलक रही हो, तो मालूम ये शक्कर जैसे ये जितने युवा बैठे ना, ये इंदौर जैसा युवा, ये आके देखे, अरे मैं पागल हूँ कि ये लोग पागल हैं। हम जीन्स में टी शर्ट में हैं तब भी चेहरा सूख रहा है, ये लोग नंगे बैठे तब भी मुस्कुरा रहे हैं। तो इनको समझ में आना चाहिए मित्र, कपड़ों में आनंद नहीं है, दिगंबरत्व में ही आनंद है। चिंतन करो, चिंता नहीं, जो होगा सो देखेंगे। जो है बोलो ना जोर से, और जोर से बोलो। अरे पंचगंगा नदी बह रही है यहाँ पर, उतनी जोर से तो बोलो। माताओं जो है सो है, मतलब पति चिल्ला डांट रहा, तुम धीरे से ज्ञानी समझ, जो है सो है। तू दुखी है, मैं मुस्कुरा रहा हूं। नहीं नहीं, सुनेंगी सुनेंगी। आप भी कह देना भाई घर में कमा के नहीं ले जा पाए, वो कह रही क्या लेके आ भाई? बहन तू कह रही थी ना जो है सो है। संसार में करोड़ों अरबों खरबों प्रश्नों का उत्तर है, जो है सो है। इसलिए ज्ञानी अन्नम न मज शरणम, अन्य कोई मेरा शरण नहीं है। शरणम 101 परमप्पा, एक निज आत्मा मेरा शरण है। अन्य मेरे मित्र सब छोड़ के भगने वाले हैं, कोई शरणभूत नहीं है। एक मार निज आत्मा ही शरण है, निश्चय से एक मार निज आत्मा ही शरण है। व्यवहार से पंच परमेष्टि शरण, चत्तारि शरणम पवच्चामि, ह्रियन्ते शरणम पवच्चामि, सिद्धे शरणम पवच्चामि, साहू शरणम
केवली प्रणतो धम्मम शरणम मुमुक्षु मनावर। जैसे जगत को मनाते रहते हो, अपने मन को भी मना के रखना। जगत को हम खुश करते रहते हैं, स्वयं को भी खुश करना सीखो। जगत खुश होगा तो माथे पे तिलक कर सकता है। हम स्वयं में खुश होंगे, हम स्वयं तिलक बन के सिद्धालय में बैठेंगे। त्रैलोक चूड़ामणि, त्रैलोक तिलक बनना है तो अपने आप को प्रसन्न रखो। विषयों से नहीं, कषायों से नहीं, भेद विज्ञान से खुश रखो। बहुत जी लिया विनोद भैया, कितना जी लिया पुण्य। एक तरीके से देखा तो बहुत जी लिया, वो जीवन में देखो क्या मिला। जितनी निषेक आयु कर्म के अवशेष हैं, इनमें तो मात्र दया, दम, त्याग, समाधि। जो समय बचा है, जो समय बचा है, दया, दम, त्याग, समाधि, इन 4 कामों में लगाना है और 5वां कोई काम करने जाना नहीं। बहुत जी लिया। इसी जीवन को क्यों जीवन मानते हो? अनंत काल से जीते आ रहे हैं पर्यायों में, बहुत जिया है। अब ऐसा जी लो, ऐसा जी लो। रत्नाकर जी कितने सुंदर लग रहे हो मित्र, खुशी मनाओ आज। मैं तो बहुत प्रसन्न रहता हूँ जब हाथ में जिनवाणी लेता हूँ, जिनवाणी मेरे सामने है। मालूम है क्या सोचता हूँ? कोई व्यक्ति मल की टोकनी सिर पर रखे ले जा रहा है, कोई साग मंडी में साग की टोकनी रखने है, कोई व्यक्ति गली गली में घूम रहा है, भाई पालक भाजी ले लो चिल्ला रहा है। वहाँ देखना चाहिए जब सुब्र सागर, कभी थकना नहीं मित्र। अब ये देखो जिनवाणी लिए बैठे हैं जी, तो ये रत्नाकर जी भाई, कोई यहाँ मोड़ी मोड़ा लिए ऐसे हिलाता होता, बेटा चुप रहो चुप रहो। तो भाग्यवान का मेरे हाथ में जिनवाणी है। कोई मोड़ी मोड़ा होते मलमूत्र कर लेता तो अभी भागते यहाँ से। ये 3 लोग की माँ जिनवाणी है, और जिसके पास माँ जिनवाणी है, इसलिए मालूम मैं सामने जिनवाणी विराजमान क्यों रखता हूँ। नन्हा सा बच्चा मैंने देखा यहाँ पर आज एक दिन, उसकी माँ बैठी हुई थी। वो मालूम पूरे आंगन में घूम के आ जाए और जाके अपनी माँ की गोद में फिर से बैठ जाए। कोई को छेड़छाड़ के आ जाए, फिर आगे बैठ जाए। देखो ये मस्ती, देखो ये बल किसका है? उसको ये बल किसका था? उसकी माँ बैठी थी ना, आई वो मित्र, उसको माँ का इतना बल था कि बच्चा चारों तरफ घूम घाम करके किसी से डर ही नहीं रहता। ये संसार है, जब नन्हा सा बच्चा इतने बड़े बड़े लोगों से डर नहीं रहा है, क्यों? उसे अपनी माँ दिख रही थी। जिसको अपनी माँ दिखती है ना, वो मालूम बिल्ली का बच्चा भी किसी ने तरफ से अपनी माँ दिखती है, पिल्ला भी श्वान का उसे अपनी माँ दिखती है। हे मित्र, इंसान के बच्चा डरता नहीं, अपनी उसे माँ दिखती है। गाय का बछड़ा भी उछलता है, कुल क्यों? उसको अपनी माँ दिखती है। तो मित्र मैं क्यों जगत से डरूं, मुझे अपनी अम्मा जिनवाणी दिखती है।